पता चला कि जंगल में रह रहे हैं और जब तक तुम्हारे पिता के कातिल नहीं मारे जाएंगे तब तक तुम्हारे पिता की आत्मा शांति नहीं मिलेगी। चाचा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। जितनी जल्दी हो सके राजकुमारी निर्मला को जान से खत्म कर दो, जिससे तुम्हारे पिता की भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाए बेटा, बस यही। चाचा जी, आपके कहने का मतलब कि जब तक मेरी बहन इस दुनिया में जिंदा रहेगी तब तक मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहन मत समझो बेटा, वो तुम्हारे पिता की कातिल है, इस समय तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी। एक काम करता हूं, इसी वक्त अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उस निर्मला का काम उसी जंगल में खत्म कर देता हूं। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे। गया युवराज, राजकुमारी निर्मला को जान से खत्म कर देगा, उसके बाद बचेगा युवराज। अरे युवराज, तो मंत्री धीर सिंह को जाना है लेकिन पहचाना नहीं है। जहिया निशाने पर आ जइहा तो अरे मार देव गोली छितरा जइहा। शेखर, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं। कब से तुम्हारी याद मुझे आ रही। जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जाइए। आ लौट के आजा मेरे नी, तुझे मेरे जी बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे नी, तुझे मेरे जी अब भी इस दुनिया में जिंदा है? उससे गलती क्या हुई है जो आप गलती पूछ रही है? अरे हरामखोर, मेरे सर से मेरे पिता का साया छीन लिया और कह रही है कि मेरी गलती क्या है। और सुन हरामजादी, तेरी वजह से मेरे पिता की आत्मा भटक रही है और वो मुझे बार बार कोस रही है कि बेटा, जब तक मेरे दुश्मन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने इसलिए हरामखोर, इसलिए आज तुझे मारकर अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। मत कीजिए। और तू मरने के लिए तैयार हो जा हरामखोर, मरने के नहीं बहना। रुक जाओ कौन हो? और उबार तून मला पर चलाया करवारे। उबार तून मला
समाचार है, भाई होकर बहन पर कर रहा अत्याचार है, और मैंने सोचा नहीं है सहोगा तुम्हारे। मैंने सोचा नहीं ऐसा होगा तुम्हारे, मैंने सोचा नहीं ऐसा होगा तुम्हारे, जिंदा छोड़ू नहीं आज तुझको कुंवर जिंदा। अगर तू निर्मला पे वार किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज मैं। मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? ये मैं क्या सुन रहा हूं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में जिंदा हैं और आप एक रीछ और ऐसी बातें मुझसे बता रहे हो। और क्या करिशे माँ दिखाते प्रभु आप हैं, क्या करिशे माँ दिखाते। दिखाते प्रभु आप हैं, क्या करिश्मा दिखाते प्रभु आप हैं। रीछ कैसे बने ये मेरे बाप हैं। निर्मला और सेनापति ने उनको डाला मार है, रीछ बनकर निर्मला पर कर रहे उपकार है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है। कैसे बने ये मेरे बाप हैं। कुमार सिंह, हाँ, पहले ये बता तू निर्मला को मारने क्यों आया? इसलिए कि मुझसे मंत्री धीर सिंह और राज दरबार का सिपाही रामबली, इन दोनों ने बताया कि कुंवर तुम्हारे पिताजी को सेनापति और तुम्हारी बहन निर्मला दोनों ने मिलकर मार डाला। तो किसी और के कहने पर उसे मारना आया है, दूसरों की बातों विश्वास कर लिया और अपने खून पे विश्वास नहीं हुआ तुझे। सुनो बेटे, गलती किसकी है? किसकी गलती है? तुम्हारी की लालच में धोखा खाया अपने आप है, रीछ बनकर हूँ भटकता लाग खाए और नाग के सांप से आई बाधा कुंवर नाग। नाग के सांप से आई बाधा कुंवर नाग के सांप से आई बाधा कुंवर, जिंदा छोड़ू नहीं आज तुझको
इसका मतलब बेटे कुंवर, पिताजी जिस वक्त हम तुम्हारी बहन के साथ सेनापति के साथ विपिन मैशियारी के लिए गए थे, तुम्हारी बहन को थकान महसूस हुई तो उसने कहा हम आगे नहीं चल सकते। हाँ तो मैंने सेनापति को और तुम्हारी बहन को एक कदम के पेड़ के नीचे बिठा दिया। हम आगे गए तो और आगे जा करके हमें एक मणधारी नाग से मुलाकात हो गई। पता नहीं मेरे मन में लालच कहाँ से आ गई, मुझमरी के लिए मेरे हाथों नागराज का खून हो गया। नागराज ने मरते वक्त कहा कि आज दुष्ट ने मैं तड़प रहा हूँ, जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि रीछ बनकर तू इसी वन में भटकता रहेगा, अपने बच्चों से अपने परिवार से अपने राज वापस नहीं जा सकेगा। गलती मैंने किया और सजा मेरे बच्चों को मिल रही है। लेकिन पिताजी अब आप मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। बेटे कुंवर, मैंने अपनी बहन को बहुत सताया, इसे बहुत दुख दिया पिताजी। मेरी वजह से आज मेरी बहन निर्मला दर बदर की ठोकरें खा रही है। बेटे कुंवर, मैंने इसे बहुत सताया पिताजी। तूने इसे सताया किसी और कहने से, हाँ इसकी भी रगों में एक ही खून है जो तेरे रगों में बह रहा है। जी बापू। अपनी बहन से हाथ जोड़कर माफी मांग ले, तेरी बहन तुझे माफ कर देगी बेटे। बहन बहन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन। किसी के बहकावे में आकर के मैंने आपको बहुत दुख दिया। मेरी वजह से आपको बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि आज मेरी वजह से आप दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। इन हाथों ने आपके ऊपर बहुत कोड़े बरसाए। बहन किन हाथों से माफी मांगू, बहुत शर्माती है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बहन। अगर हो सके तो अपने इस भाई को माफ कर देना बहन, माफ कर देना। नहीं भैया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। कहते नहीं है कि शाम का भूला अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरे किस्मत में जो लिखा था वो इतना भुगतना पड़ा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करती हूँ बहन। हाँ भैया। लेकिन आज मुझे ये सारा राज मालूम हो गया। राज? कैसा राज भैया? आज मुझे सारा राज मालूम हो गया। कैसा राज भैया? मैं जानना चाहती हूँ। ये सारा हरामखोर धीर सिंह, ये मंत्री धीर सिंह ने मुझे बहकाया। बहन मेरी वजह से तुझे बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। मैं उस साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ धीर सिंह को दूंगा जान से मार है, फिर पिताजी और बहना को ले जाऊं दरबार है। और जिसने बहकाया झूठी पता बात है, जिसने बहकाया झूठी पता बात है, जिसने बहकाया झूठी पता बात है। कैसे करेंगे मेरे बाप है। बहन अब
मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अब मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। एक काम करना, क्या भैया? तुम पिताजी के साथ हाँ इसी जगह रहना और मैं जाकर जी भैया। उस कमीने धीर सिंह को मारूंगा, उसको मारूंगा। अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके बाद आकर के तुम्हें और पिताजी को राज दरबार ले चलूंगा। पिताजी के साथ रहना बहन, मैं बहुत जल्द आऊंगा। धीर सिंह आ रहा हूँ साले कुत्ता। हे भोलेनाथ, मेरी भाई की रक्षा करना। वो जिस मकसद में क्या है, उस मकसद में उसे कामयाबी मिले, पर तुमसे यही विनती है। और पिताजी आप मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ। धीर सिंह, तू मेरे ही राज में रहकर, अरे मेरा नौकर है तू हरामखोर, मेरे टुकड़े पर पलने वाला, मुझे धोखा दिया। तेरी वजह से आज मेरी बहन निर्मला दर बदर की ठोकरें खा रही है। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, आज मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब पता चल गया, और पता सब चल गया मुझको आज। पता सब चल गया मुझको आज। एक हो गए बेटा रीछ बना तेरा बाप है, गया कुंवर तू जान। मुझे मारने के खातिर हाथ लिया कृपान। बनाया तुझे निर्मला भ्रात, बनाया तुझे निर्मला भ्रात। एक हो गए बेटा तुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि तेरा पिता रीछ बन गया है, और इसी वास्ते एक किरपान को अपने हाथों में उठाया हमें मारने के वास्ते। धीर सिंह, तू हरामखोर, इतना बड़ा फारेब किया मेरे साथ। इतना ही नहीं बेटा, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से मंत्री धीर सिंह बारूदों से खेल रहा है। तुमने मंत्री धीर सिंह को जाना है लेकिन पहचाना नहीं है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया कि तूने मेरे साथ क्या किया है। और वो जो तेरे साथ रहता था पालतू कुत्ता तेरा रामबली, और रामबली हरामखोर, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। मेरे राजमहल में रहकर मेरे टुकड़े पर पलने वाला, इसके साथ तूने भी गवाही दिया था। एक बात बताओ, अबे तय तो तुम इन्हें के कहा करत रहे हो। हाँ, अबे तुम्हारी नई नौटंकी कहाँ से चालू हो गई? नहीं नौटंकी नहीं, तूने इसके साथ गवाही दिया था। तो एक बात याद रखना, आज इसके साथ साथ तू भी मारा जाएगा। हाँ, तू भी मारा जाएगा। और धीर सिंह हरामखोर, तू क्या समझता है
मेरे हाथ से शमशीर छीनकर तू मुझे मार डालेगा? नहीं नहीं धीर सिंह, आज मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मेरे हाथ से शमशीर छीन ली है तो तुम दोनों को मारने के लिए मेरे हाथ ही काफी है। ये आग जलती हो तो जलने दो। ये आग हम ही ने लगाई है, लोग मरते हैं तो मरने दो। ये मंत्री धीर सिंह की खुदाई है। काल काल के लौंडी साले पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। रामरी, हाँ युवराज भाग गया, भाग गया। और